सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एसएससी लेवल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप बिल्कुल एसएससी लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल डीपली से लिए गए हैं। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो अभी तक वीडियो डाल लिया उसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आज ऐसे डीपली क्वेश्चन लेके आया हूँ, शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने पास कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब स्थापित किया गया? तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय था और हमारे महात्मा गांधी जी के बीच यह समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसमें क्या कहा गया था? गांधी जी की क्या शर्त थी कि जिन्होंने हिंसक रूप से कुछ भी किया है उनको तो आप जेल में रखो, ठीक है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है आप उनको जेल से बाहर निकाल दो। ये था वो गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो हिंसक व्यक्ति थे यानी हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, इन सभी को तो जेल में रख लिया गया था, है ना। तो इसी 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। तो ये था वो समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किस आंदोलन के सफल न होने के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन के कारण देश भर में इतनी तोड़फोड़ हो गई थी, रेलवे, डाक तार सब कुछ जला दिए गए थे, इतनी तहस नहस हो गई थी देश में, जिसका नाम गांधी जी पर आया। भाई गांधी जी आपने करवाया सब कुछ। तो गांधी जी के दिल पर ठेस पहुंची, क्योंकि वो किसको मानते थे? अहिंसा को। भाई किसी भी जीव जंतु की हत्या मत करो, है ना। तो गांधी जी के दिल पर ठेस पहुंची और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन आ जाए, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ था। कब हुआ था ये पारित? दिसंबर 1920 को। और किस अधिवेशन में? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त को तो ये पारित हो गया था, यानी पास हो गया था, लेकिन पूरे देश में कब लागू हुआ? पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को यह लागू हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो 8 अगस्त 1942 को तो यह प्रस्ताव पारित हो गया था। और बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बम्बई में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा गया था? अंग्रेजों भाई भारत छोड़ दो। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और उसी टाइम इमीडिएटली गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी युवाओं ने उनका साथ दिया, उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी अपने सिर ली। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल समाप्त करना, उसको जड़ से समाप्त करना और अंग्रेजों को अपने भारत से भगा देना। ठीक है, तो ये था मेन मोटिव अपना। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कब? 10 मई से। 10 मई से मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। उससे अगर पीछे चले हम मार्च में
29 मार्च 1857 को चर्बी वाले जो कारतूस की घटना घटित हो चुकी थी, उसमें क्या हुआ था, जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको मुंह से छीलना पड़ता था, तो इसमें उनके धर्म की मानहानि होती थी। उन्होंने साफ बोल दिया था भाई इससे हमारी धर्म की मानहानि होती है, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्रांति का बीड़ा किसने उठाया था, हमारे मंगल पांडे जी ने, ठीक है दोस्तों। तो 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह शुरू ही हो गया था, किसके कारण, चर्बी वाले कारतूस के कारण। एक और कारण क्या था, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति। अब विलय की नीति क्या थी, जिसके पास कोई उत्तराधिकारी ना हो उनके राज्य को हड़प लो, जैसे झांसी को भी, सतारा को भी, इन यूपी में जितने भी राज्य थे इनको सबको अपने राज्य में मिला लिया गया था। यानी विलय करना मतलब मिला लेना, झांसी, सतारा, है ना। तो इन्हीं राज्यों के पास उत्तराधिकारी नहीं थे, इनको भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या हुआ था, ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ था। एक तो सेना और प्रशासन में कोई भी भारतीय उच्च पद पर नहीं था, है ना, जिसके कारण लोगों में भी आक्रोश था, अपने भारतीयों में आक्रोश था, ठीक है। तो जिसके कारण ये विद्रोह भी हुआ। सेना और प्रशासन में कोई भी भारतीय उच्च पद पर नहीं था। और एक और बात मेन, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म को जबरदस्ती अपनाया जा रहा था, अपने भारतीयों पर बोलते थे भाई ईसाई धर्म को अपनाओ, ठीक है। और एक कारण क्या बना, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। जो अंग्रेज सैनिक थे उनका वेतन ज़्यादा था, लेकिन अपने भारतीय सैनिकों का वेतन बिल्कुल कम था। अब बात करते हैं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन नोट करो कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। और जो विद्रोह शुरू हुआ ये 29 मार्च 1857 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है दोस्तों। तो 8 अप्रैल 1857 को किसको फांसी दी गई, मंगल पांडे जी को, ठीक है। 10 मई 1857 में क्या हुआ, ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी बिल्कुल खुले रूप से। और मई 1857 में मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों पर उनको प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया था, भाई हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुलकर विद्रोह किया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को आज़ाद करवा लिया। और कहाँ लेकर चल दिया उनको, दिल्ली में। फिर क्या हुआ, 11 मई को दिल्ली को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद जो कदम उठाया गया, जो हमारे बहादुर शाह द्वितीय हैं उनको भारत का बादशाह घोषित किया गया। लेकिन इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए ये कहा गया भाई आप अब इस पद को संभालो, आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है इस बारे में। लेकिन फिर भी यह विद्रोह हमारा सफल नहीं हुआ। एक तो बागडोर किसके हाथों में संभाल दिया हमने, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अब जिनकी अब काफ़ी एज हो चुकी थी। और एक फिर क्या हुआ, ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ, एक तो सैनिकों में तालमेल नहीं था आपस में, संगठन का उनमें अभाव था, आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे, ठीक है। और जितने अंग्रेजों के पास अस्त्र शस्त्र थे वो हमारे पास नहीं थे, ठीक है। और फिर पर्याप्त तैयारी न होना, भाई जितनी तैयारी अंग्रेजों की थी इतनी तैयारी हमारी नहीं थी, ठीक है। तो संपर्क और संचार के साधनों में कमी, हमारे पास संदेश पहुंचाने का भी इतना वो कुछ नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के कारण 1857 का विद्रोह असफल ही रहा। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। तो ये कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक दिवस, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो दोस्तों, जो भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं उनके बारे में आपको सारी बातें बताता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डेट क्या थी, 31 दिसंबर 1929 को। अगर पूछे कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ, तो यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। कौन से लक्ष्य को, पूर्ण स्वराज्य को। और नेहरू जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था, 31 दिसंबर 1929 को,
और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? अब ये मैंने कुछ करंट अफेयर के बीच में क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे साथ साथ। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? 26 अप्रैल 2020 को। भारत की, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी जी को। ठीक है, ये क्या है? इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस जो समिति की स्थापना की जाती है, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हमारे, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने में इनका पूरा प्रयास रहता है। ठीक है, तो अब किन के हाथों में जिम्मेदारी गई है? संजय कोठारी जी के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 11, लासेनिया करेज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? फिजी। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? फिजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद एग्जाम में अभी आ सकता है आपके। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है? तो 24 से 30 अप्रैल। क्या है ये? 24 से 30 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश 27 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश मनाता है? दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद की नीति से आज़ादी मिली थी, है ना। पहले वहाँ रंगभेद की नीति थी, लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने वहाँ पर इस रंगभेद की नीति को समाप्त कर दिया था, अपना पूरा प्रयास किया था, जिसके कारण वो 27 वर्ष जेल में भी रहे थे, है ना। कौन रहे थे? नेल्सन मंडेला जी। ठीक है दोस्तों, और इसी 27 अप्रैल को 1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। ये बात नोट करो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए? जब उनको आज़ादी मिली 27 अप्रैल 1994 को, उसी टाइम उनके अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। हाल ही में देवानंद कुंवर का 70 साल की आयु में निधन हो गया है। वह किस पेशे से संबंधित थे? पूर्व राज्यपाल थे, वो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान की नदी प्रणालियों द्वारा बना है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है? एक तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? कौन कौन से घाट? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये 2 घाट दक्षिण भारत में किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 19, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। देखो मेरा जो उत्साह बढ़ेगा वो आपके लाइक करने से ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमारी मेहनत सिर्फ यही है कि आप तक हम ये सारी नॉलेज जो हमारे पास है आपको पहुंचाते रहें। तो सिर्फ आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया था। कौन सी मुद्रा है? प्रतीक। और वह किस मुद्रा धातु की थी? ठीक है, तांबे की थी वो। कौन सी धातु की थी वो मुद्रा? तांबे की। कौन सी मुद्रा? प्रतीक। किसने चलाई? मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 20, किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? कौन सी पूछ रहे हैं? किसान क्रेडिट योजना तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा द्वारा 1998 में लागू की गई थी। कौन सी? किसान क्रेडिट योजना कब लागू की गई थी? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? कर्नाटक ने। कौन सी? आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। किसने? कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 22,
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से नोट करो? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो जो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जो कि स्टॉकहोम में है। ठीक है दोस्तों, और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, और सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम से सब दिया जाता है, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। अगर बात करें उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म भी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य में, शांति में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 1901 से ये शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नाबार्ड बैंक किसके सिफारिशों पर स्थापित हुआ था? शिवरामन समिति। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल डीपली है, शायद ये आपने आज ही पढ़ा हो। नाबार्ड बैंक किसके सिफारिशों पर स्थापित हुआ था? शिवरामन समिति। अगर बात करें नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी बात करें नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोबारा नोट करो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड बैंक की। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? तो चावल को अगर बार बार धोएंगे हम तो उसमें से विटामिन B1 वो उसमें से गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25। तांत्रिक तंत्र का कौन सा हिस्सा, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में। और इनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और बात करें कि ये जो हमने नीति निदेशक तत्व लिए हैं ये किसकी नकल है, कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 23 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 23 आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की कुल संख्या कितनी है जिनको मान्यता प्राप्त है? 23। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? हाई टेम्परेचर मापा जाता है, यानी उच्च ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? बांग्ला भाषा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर हम मेहनत करते हैं तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिले। तो हमें अपनी मेहनत का फल कैसे मिलेगा? सिर्फ आपके एक लाइक से। अगर आप मुझसे नए जुड़े हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं डेली वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।